नमस्कार साथियों। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता और देश छोड़ने के बाद में वहां पर जारी हिंसा के बीच सबसे ज्यादा डर के साए में अगर है तो वो है अल्पसंख्यक हिंदू। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सभी अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में 1,31,00,000 के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। हालात इतने ज्यादा खराब है कि वहां रहने वाले करीब 4% हिंदू इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। साथियों, बांग्लादेश में हिंदू के साथ हो रहे अत्याचार इतना ज्यादा चरम पर पहुंच गए कि वहां पर मेहरपुर में स्थित एक आइस्कॉन का मंदिर था, उसको तोड़फोड़ करके आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा वहां पे एक काली माता का मंदिर था, उसको भी तोड़फोड़ करके आग के हवाले कर दिया। इसके समेत 4 हिंदू मंदिर थे जिनको मुख्य रूप से टारगेट बनाया। आइस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंद दास ने ट्वीट करके बताया कि मेहरपुर में हमारा एक प्रसिद्ध आइस्कॉन केंद्र को जला दिया, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की प्रसिद्ध मूर्तियां उसमें शामिल थी। और साथियों, ये उग्रवादी भीड़ यही नहीं रुकी, यानी कि इस भीड़ ने ढाका में एक फेमस हिंदू म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर में न सिर्फ लूटपाट की बल्कि वहां आग भी लगा दी। भीड़ ने ढाका के धनमंडी 32 स्थित उनके आवास पर हमला बोल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आनंद और उनकी पत्नी और उनके बेटे वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे, लेकिन हमलावरों ने उनके घर में जमकर लूटपाट की। भीड़ उनके घर में महंगी चीजें चुरा ले गई, जिसमें राहुल के 3000 से ज्यादा हस्तनिर्मित संगीत वाद्य यंत्रों का बड़ा कलेक्शन भी शामिल था। साथियों, बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को बुरी तरीके से चुन चुन कर मारा जा रहा है, यानी कि शहर में जो जितने भी बड़े बड़े हिंदू नेता है उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। कई परिवार उजाड़ दिए, जिनमें से परिवार के मुखिया को या तो मारा जा रहा है या तो फिर उसको चौराहे पर सबके सामने उल्टा लटकाया जा रहा है, ताकि बाकी के लोग वैसे ही उनका धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाए। और साथियों, हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम नामक की चरमपंथी संगठन ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने आतंकवाद पर बात करते हुए कहा कि इस्कॉन वालों को पकड़ो और उनका कत्ल करो। ये खुलेआम खूब नारे लगाए। और साथियों, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले लोग वहां पे रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर, उनको मारे जाने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए किस तरीके से खुल्लम खुल्ला नारे लगाते दिख रहे हैं। और साथियों, ये हालात ना सिर्फ बांग्लादेश में खराब है बल्कि कनाडा में भी हालात बदतर है। वहां पर भी खुलेआम हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। और वहां की पुलिस, जो जस्टिन ट्रूडो की वो पुलिस है, वो भी जो दंगाई है उन पर कार्रवाई करने की बजाय जो पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदू है उन पर ही हमला करती दिखाई दे रही। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि भारत जैसे बड़े देश से कोई भी आवाज ऐसी नहीं उठी कि वहां की तत्कालीन गवर्नमेंट पर यह दबाव बनाया जाए कि हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार को रोका जाए। लेकिन इनके लिए आवाज उठ भी कैसे सकती है, क्योंकि यहाँ तो हालत वैसे ही खराब है। यहाँ के अल्पसंख्यकों को इतनी ज्यादा आजादी मिल रही है कि वो यहाँ पे, उनको अलग ही देश चाहिए। पंजाब में देख लो खालिस्तानी, उनको अपना खालिस्तान अलग देश चाहिए। केरल में देख लो, जम्मू कश्मीर में देख लो, मतलब हिंदुस्तान में हिंदू इतने बैकफुट पे हैं कि ये कभी एग्रेसिव अप्रोच अपनाते ही नहीं है। यानी कि हिंदुस्तान में तो संसद में बैठ करके एक नेता हिंदू देवी देवताओं के खुले में मजाक उड़ाता है। ये उनके लिए लाइमलाइट पाने का एक संसाधन मात्र है। कोई भी उनको माफी नहीं मंगवा सकता। यहाँ तक कि वो खुले में ये बोल रहे हैं कि हिंदू ही हिंसक है, लेकिन कोई भी उनसे माफी नहीं मंगवाता। और कभी धार्मिक यात्रा निकलती है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो उसमें खुले में पत्थरबाजी करने वाले, खुले में मतलब गोमांस फेंकने वाले तक मिल जाते हैं, लेकिन कोई उन पे कठोर कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों इतने पैसिव हैं? कब तक ऐसे बैकफुट पे रहोगे? कब फ्रंट में आके अप्रोच करोगे? लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ऐसे हैं जो भी इसकी आवाज तक नहीं बनते। यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज को देखो, उनको सिर्फ राधा राधा नाम रटवाना है, यानी कि राधा राधा रटते रहो, आपका सारा काम हो जाएगा। वो करोड़ों लोग तैयार हैं, तो क्यों ना आप संगठन नहीं बनाते? आपके पास इतना चढ़ावा आता है, इतना फाइनेंशियली आपके पास सपोर्ट है, तो क्यों नहीं कर सकते आप इस तरीके के संगठन, ताकि इस तरीके के लोगों की जरूरत ही ना हो कि वो इस तरीके से अत्याचार कर पाए। या फिर आपका गवर्नमेंट पे इतना पकड़ हो कि वो दबाव बना सके कि कभी भी कोई भी अल्पसंख्यक जो भी विदेशों में, भारत में कहीं पे भी इस तरीके से अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आप आवाज नहीं बन सकते। और साथियों, इतिहास गवाह है कि महाभारत में भी धर्म की रक्षा करने के लिए
अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने भी सुदर्शन चक्र उठाया था। यानी कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र उठाना भी जरूरी है, उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है, वो एग्रेसिव सोच जरूरी है। और अब बात करते हैं ध्रुव राठी जी की, जो कि वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन असल में वो इस देश में निवास भी नहीं करते। ये दूर किसी देश में बैठ करके और यहाँ की गतिविधियों पे नज़र रख करके उस पर कंट्रोवर्सी पैदा करके सिर्फ व्यूज बटोरना जानते हैं, लेकिन असल में जिस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए उस पर ये कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। और ये असल मायनों में आज के जयचंद है, ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, जो इस तरीके से देश के काम नहीं आ रहे, बल्कि आ सकते हैं। इनके पास इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, अगर ये चाहे तो किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठा करके लोगों की आवाज़ बन सकते हैं। और साथियों आज के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी इस टॉपिक पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।